कहते हैं अगर मेरे राम की कथा सुनने में तुम्हें मजा नहीं आता तो इसका मतलब कि तुम्हें अभी सुननी ही नहीं आई है। तुम्हें पता ही नहीं चला है असली आनंद कहाँ है कि रामचरित सुजय सुनत अघारी, रामचरित जय सुनत अघारी, रामचरित जय सुनत अघारी, रामचरित जय सुनत अघारी, नंदी देख जवान हितारी, नंदी देख जवान हितारी, रामचरित जय सुनत अघारी, नंदी देख जवान हितारी। जिसने जिंदगी में एक बार भी मेरे राम की कथा भी नहीं सुनी तो उसके कान नहीं, वो तो जुआ के दिल है। क्या मैं नहीं कह रही हूँ, रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, 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 श्रवण रंग आई भवन समाना, श्रवण रंग आई भवन समाना, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, और जिसने सुन ली तो उसके साथ क्या हो गया? उन्होंने कहा कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा उसको। भागवत में लिखा है, नस गर्भ गयागात मुक्ति भागिनी संन्यासा। जिसने एक बार इस कथा को सुन लिया तो दोबारा माँ के गर्भ में आना ही नहीं पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि माँ का गर्भ बहुत बड़ा होता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उस समय उसके शरीर पर त्वचा भी नहीं आई क्या? और जब माँ मिर्चियाँ खा लेती हैं तो लगती है उसके ऊपर जाकर, वो रोता है माँ बेटा बेटा कि भगवान मुझे बाहर निकाल दे। क्या? खून में पड़ा रहता है, उल्टा पैर गर्दन में लिपटे हुए रहता है, तड़प रहा है। अगर ये बात तुम नहीं मानते हो डॉक्टर से पूछ लेना। आजकल तो एक्सरे होने लगे हैं, अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं, गर्दन में पैर झुके होते हैं उसके, उल्टा लटका हुआ रहता है और खून में पड़ा रहता है, चिल्ला रहा है, उसके उस खून के कीटाणु उसको काट रहे हैं। कहता है भगवान मुझे बाहर निकाल। भगवान कहते हैं ना अभी नहीं, अभी तेरा टाइम बाकी है। वो कहता है कि एक बार निकाल दे, तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, दोबारा मुझे आना ही नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं जब भी भेजता हूँ तू ऐसे ही कहता है। उसने कहा कि मैं सुबह उठाता हूँ, बाहर जाते ही तेरा भजन करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो तो एक कोरा कागज ले आओ, हम लिख के दे देते हैं, नहीं तो फिर मना कर दो। तो भगवान ने अपनी मोहर लगा दी सबके ऊपर। कहाँ लगा दी? यहाँ उंगलियों के ऊपर। देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, उंगलियों को ध्यान से देखिएगा। किसी के शंख बना होगा, किसी के चक्र बना होगा। क्या? कागज में कुछ भी लिख दो, जब तक मोहर ना लगे तब तक पक्का नहीं रहेगा। तो भगवान ने मोहर लगा दी। तुम फिर मुकर जाओगे, बहुत बार मुकर चुके हो इन बातों से, इसीलिए अब की बार मोहर लगा के भेजेंगे। फिर मना कर दोगे तो कागज लिखा देंगे, ये देखो ये तुम्हारे ही लिखा हुआ है। क्या? इसलिए बाहर आने के बाद उसको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ दुखी होना पड़ेगा,
आगे नरक भोगना पड़ेगा। अगर उसको भूल गए तो राम नहीं भूलेंगे तो मुक्त हो जाओगे। माँ के गर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ेगा आपको। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पुण्य रूपी जन्म पुण्य रूपी मंडम और पुण्य रूपी जननी जठरे सैनम ई संसारे कुल दुस्तारे कृपा पारी पही मुरारे। इसलिए भज गोविंद गोविंद भज गुणमती। अरे मूर्ख जीव भगवान के चरणों को भज ले और भज ले तो वो गति हो जाएगी तेरी। ये धोबी का कुत्ता घरना है घटता मैं दुनियादारी को तुम्हें पहचाने नहीं दिखी। वही अपना कह देंगे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। और अगर जीते जी उसको सच मान लेते तो तुम्हें राम नहीं बन जाते। अब मरने के बाद उस मुर्दे को सुना रहे हो कि भैया राम नाम सत्य है। जीते जी बता देते तो उसको राम नहीं मिल जाते, भगवान नहीं मिल जाते। भैया इसको जप ले बाकी सब नकली है। क्या संकालिकों ने भगवान से प्रश्न किया प्रभु आपकी कथा सुन के हमारा मन नहीं भर रहा। दूसरा प्रश्न किया भगवान कभी अवतार लेते हैं? हाँ लेते हैं। कहाँ लेते हैं? क्यों? क्योंकि रामायण में कहा गया है कि जब जब हो धर्म की हानि 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 नाराय असुर अधम अभिमानी नाराय असुर अधम अभिमानी क्या क्या बनकर आते हो? कहा कि 24 रूप धारण करके आता हूँ। वैसे तो अनेक नाम हैं लेकिन 24 प्रसिद्ध है। पहला अवतार सनत सनातन सनातन और सनत कुमार। दूसरा नारद अवतार 12 अवतार। चौथा नर नारायण अवतार और 5वां कपिल भगवान का अवतार। छठा दत्तक भगवान का अवतार। 7वां यज्ञ भगवान का अवतार। 8वां ऋषभ भगवान का अवतार। 9वां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां मोहिनी अवतार और 13वां नरसिंह अवतार। 14वां धनवंती अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम अवतार। 17वां व्यास अवतार। 18वां रामा अवतार। 19वां बलराम अवतार और 20वां हमारे लड्डू का अवतार। 20वां कृष्ण का अवतार। 21वां हरि का अवतार। 22वां हंसा अवतार। 23वां वृद्ध अवतार और 24वां कल्कि भगवान का अवतार। जो भी हुआ नहीं आगे होगा। समरपुर ग्राम में विष्णुपुर ग्राम में ब्राह्मण के यहाँ कलयुग के चौथे चरण में जब आयु मात्र 15-20 वर्ष की हो जाएगी उस समय कल्कि भगवान का अवतार होगा। और भागवत में लिखा है जो इन 24 नामों को याद कर लेता है या इनका गुणगान गा लेता है तो दुख ग्रामों उसके दुख और दारिद्र्य खत्म हो जाते हैं। श्याम प्राप्ति दुख ग्रामों विविचते। सुबह शाम इनको याद कर लिया जाए या दोहरा लिया जाए